हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 9th क्लास का मैथ। क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। पी क्यू आर एस क्या दे रखा है? रोम्बस। रोम्बस दे रखा है तो रोम्बस नाम आते ही आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी आपके माइंड में होनी चाहिए। पी क्यू आर एस रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, both diagonal are bisect to each other at right angle. Diagonal PR and QS, PR and QS दोनों डायगोनल दे रखे हैं। उसमें कहता है ये intersect at O, prove that all four triangles so formed are congruent। ये जो ट्रायंगल, चार ट्रायंगल मिली हैं 1 2 3 4, इन 4 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है कि ये और ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे की। तो देखो, हम जानते हैं कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल QOR, पहले इन दोनों को दिखाएंगे हम कॉन्ग्रुएंट। किसी दो को दिखा सकते हो, तो हमने ये दोनों ट्रायंगल ले ली। इन दोनों में OQ इक्वल है, OQ कॉमन साइड है, एंड OP इज इक्वल टू OR, OP इज इक्वल टू OR। दोनों डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो रीजन लिख देंगे, diagonal of a rhombus are bisect to each other, लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट वन QOP, एंगल QOP इज इक्वल टू एंगल QOR, QOR इट्स 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि वो रीजन है कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं और एक एंगल, तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल QOP कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल QOR। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया आपने। अब जाएंगे आप इन ट्रायंगल ROQ एंड ROS, इसी प्रकार सिमिलरली लिख देंगे आप। सिमिलरली ट्रायंगल ROQ या QOR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ROS, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल में भी ये कॉमन, ये इसके इक्वल, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये दोनों राइट एंगल। तो इसका मतलब ये दोनों SAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। इक्वेशन सेकंड, सिमिलरली लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिख लिया तो आप दिखा सकते हैं कि ROS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल SOP। इक्वेशन थर्ड, वही प्रॉपर्टी यूज होगी इसमें, SAS। इसी प्रकार SOP ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल POQ। रीजन इक्वेशन 4, रीजन वही है, SAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों के इक्वल, ये दोनों में कॉमन, ये 90 डिग्री। तो इस प्रकार ये सभी इन चारों इक्वेशन से क्या देखा आपने? ट्रायंगल QOP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल QOR, ट्रायंगल QOR कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ROS, ट्रायंगल ROS कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल SOP, और SOP POQ के कॉन्ग्रुएंट वो यहीं पे आ गया। तो इसका मतलब ये जो चार ट्रायंगल आपको मिले हैं, ये चारों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये आपने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट वन देखें,
ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इससे पहले ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस के ऊपर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। ABCD is a rhombus. PQRS are the midpoint of AB, BC, CD, DA। ये सभी इन चारों साइड्स के मिड पॉइंट हैं। फिर कहता है प्रूव दैट PQRS इज ए रेक्टेंगल। हमें प्रूव करना है कि PQRS इज ए PQRS एक रेक्टेंगल होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, AC डायगोनल को ज्वाइन किया आपने, तो यहां पे क्या दिखाया आपने, इन ट्रायंगल DAC S and R are the midpoint of DA and DC कि S और R दो साइड्स के मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि किसी ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन थर्ड वन के पैरेलल होगी। RS पैरेलल टू AC एंड RS हाफ ऑफ AC। ये तो लाइन है वो थर्ड वन लाइन के पैरेलल भी होगी और थर्ड वन लाइन का हाफ भी होगी। इसी प्रकार इन ट्रायंगल ABC में भी मिड पॉइंट थ्योरम से बाय मिड पॉइंट P और Q मिड पॉइंट है, तो जो लाइन है वो AC के पैरेलल होगी और PQ है वो AC का हाफ होगी। इन दोनों इक्वेशन से क्या कैलकुलेशन निकला आपका कि AC पैरेलल RS, AC पैरेलल PQ। AC है वो RS के ही पैरेलल है, PQ के भी, इसका पैरेलल टू PQ। और यहाँ पे RS हाफ ऑफ AC, PQ हाफ ऑफ AC, इन दोनों में भी हाफ ऑफ AC कॉमन है, तो ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी। RS इक्वल टू PQ। अब PQRS क्वाड्रेटरल में PQRS के पैरेलल भी है, इक्वल भी है। अपोजिट साइड का वन पेयर इक्वल और पैरेलल है किसी भी क्वाड्रेटर में, तो वो क्या होगी, एक पैरेललोग्राम। PQRS इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ पे तो आपने इतना ही प्रूव किया है कि एक पैरेललोग्राम है, लेकिन आपको प्रूव करना है कि PQRS एक रेक्टेंगल है। तो पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, या तो दोनों डायगोनल इक्वल दिखा दो, किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हैं तो वो रेक्टेंगल है, या फिर एक एंगल 90 डिग्री दिखा दो। यहां से आप दोनों प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। पहले तो ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम, ये जो साइड CD है वो AB के इक्वल है, होती हैं, तो RP में है तो CR टू अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की। देखो ये जो साइड है ये इक्वल भी है और पैरेलल भी। इक्वल होगी क्योंकि कंप्लीट साइड इक्वल है तो उनका हाफ पार्ट भी इक्वल होगी। ये दोनों इक्वल भी है और पैरेलल भी, तो इसका मतलब ये भी एक पैरेललोग्राम होगी। ये पैरेललोग्राम होगी तो RP है वो BC के इक्वल होगी, RP है वो BC के इक्वल। इसी प्रकार QS, ये दोनों मिड पॉइंट है, S और Q मिड पॉइंट है, AD BC के इक्वल है तो उनके हाफ पार्ट भी इक्वल होंगे। ये दोनों इक्वल साइड भी हैं और पैरेलल भी, तो ये भी एक पैरेललोग्राम होगी। तो QS इक्वल टू CD, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। और BC CD दोनों इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं। ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब RP इक्वल है QS। RP QS के इक्वल होगी, इसका मतलब आपने यहाँ पे
शो किया था कि PQRS है वो एक पैरेललोग्राम है, और यहाँ पे प्रूव कर दिया कि उसके दोनों डायगोनल भी इक्वल हैं, और पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होंगे तो वो एक रेक्टेंगल हो गया। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि रेक्टेंगल है। अदरवाइज दूसरे तरीके से भी कर सकते थे इसको। ये जो डायगोनल थे दोनों राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस के डायगोनल, ये लाइन इसके पैरेलल आपने प्रूव किया है तो ये 90 है तो ये भी 90, ये लाइन इसके पैरेलल प्रूव किया आपने तो ये 90 कोरस्पोंडिंग एंगल। तो PQRS यहाँ पे पैरेललोग्राम प्रूव किया था और यहाँ पे पैरेललोग्राम का एक एंगल आपने 90 डिग्री दिखा दिया, और किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो वो पैरेललोग्राम क्या होगी, एक रेक्टेंगल होगी। ये आपको प्रूव करना था। इस क्वेश्चन को दोनों तरीके में से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हैं। वैसे आपको आनी चाहिए दोनों, क्योंकि क्वेश्चन में आप जितने तरीके से उसको सोल्व कर पाते हो, जिसको सोल्व करने के आपके दिमाग में आइडिया हैं, आपके पास आइडिया हैं, उन आइडिया को आप बरकरार रखें और उनको थोड़ा सा आगे भी बढ़ाएं, क्योंकि ये